ये कहानी साबित करती है कि हवस इंसान को मौत से भी बदतर अंजाम तक ले जा सकती है। ये कहानी है सुरेश की, 32 साल का एक ऐसा लड़का जो अपनी किस्मत और अकेलेपन से हार चुका था। जिंदगी भर लड़कों के स्कूल में पढ़ा, कभी किसी लड़की का साथ नहीं मिला। वो प्यार और शारीरिक सुख के लिए तड़प रहा था। रिश्तेदारों की शादी में बेइज्जती झेलने के बाद सुरेश पूरी तरह टूट चुका था। तभी खेतों में काम करते वक्त उसे एक बाबा मिला। उस बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने बिना बताए सुरेश के दिल का हाल बता दिया और उसकी सबसे गहरी चाहत को पकड़ लिया। बाबा ने कहा, तुझे लड़की चाहिए ना, मैं तुझे यक्षिणी दिलाऊंगा। बाबा ने बताया कि पूर्णिमा की रात तालाब किनारे वो यक्षिणी आती है। शर्त बस इतनी थी कि संभोग के वक्त सुरेश को उस यक्षिणी का एक बाल तोड़ कर लाना था। सुरेश हवस में अंधा हो चुका था। पूर्णिमा की रात आई, तंत्र मंत्र हुआ और वो यक्षिणी पानी से निकली। वो बेहद खूबसूरत थी। सुरेश ने वही किया जो बाबा ने कहा था। उसने अपनी प्यास बुझाई और चुपके से उसका एक बाल तोड़ लिया। बाल मिलते ही बाबा ने वो बाल अपने हाथ में लिया और मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते बाबा का बूढ़ा शरीर जवान हो गया और सुरेश के शरीर में कमजोरी आने लगी। लेकिन सुरेश को लगा शायद ये थकावट है। उसे तो बस उस धन दौलत का लालच था जो यक्षिणी ने देने का वादा किया था। अगली पूर्णिमा सुरेश पैसे लेने वापस उस तालाब पर गया, लेकिन इस बार नजारा बदल गया। वो सुंदर तालाब अब काले गंदे पानी और कोयले की खान जैसा दिख रहा था। जब उसने यक्षिणी को आवाज दी तो वो पलटी। इस बार वो सुंदर स्त्री नहीं थी। उसका चेहरा सड़ा गला था, आंखें अंगारों जैसी थी और शरीर से बदबू आ रही थी। वो हंसी और बोली, मैं यक्षिणी नहीं, पिशाचिनी हूँ। उसने सुरेश पर हमला किया और अपने नखूनों से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। वो उसका खून पीने लगी अपनी 10,000 साल की उम्र बढ़ाने के लिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मौत के बाद सुरेश की आत्मा आजाद नहीं हुई। उस पिशाचिनी ने सुरेश की आत्मा को एक जलती हुई चिता पर पड़े उसी बूढ़े बाबा की लाश में डाल दिया। तब सुरेश को वो खौफनाक सच समझ आया। वो बाबा कोई साधु नहीं था, वो भी पहले सुरेश की तरह ही शिकार बना था। बाबा ने सुरेश को फंसाकर अपनी मुक्ति पाली और अब सुरेश नया बाबा बन चुका है। आज भी वो किसी खेत में घूम रहा है, किसी नए कुंवारे लड़के की तलाश में, ताकि वो उसे इस हवस के जाल में फंसा सके और खुद आजाद हो सके। ये चक्रव्यूह ऐसे ही चलता रहता है।